So now today we are starting from question number 2. So I hope everyone, सभी कोई का ये पार्ट तो क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल का वैल्यूज कैसे निकालते हैं, जैसे कि sin 135, sin 270, इस तरह का वैल्यूज हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सब तो क्लियर हो गया ना। आज अब हम लोग वो सारी चीज को अप्लाई करेंगे। अगर तुम्हारा अभी तक का पार्ट क्लियर है, ठीक है, अभी तक का पार्ट जो भी मैंने कराया है, अगर ये क्लियर हो गया, अब कोई डाउट नहीं होगा। अब होगा क्या कि तुमको थोड़ा एफर्ट डालना है, और हो सकता है कि 10 सम में होमवर्क दूं तो 4 सम 5 सम पहले बार में हो, फिर 4 सम 5 सम ना हो, फिर उसको वापस दोबारा ट्राई करोगे तो 1 सम होगा, फिर सेकंड टाइम ट्राई करोगे तो 1 सम होगा। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस, अब तुमको तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे में, ठीक है, कि हाँ तुम कर सकते हो। बट ये अगर सोच के करोगे कि नहीं एक बार में छोड़ देते, डाउट जो होगा वो सर से पूछ लेंगे, तो फिर यहाँ से तुम्हारा लेवल बढ़ेगा नहीं। तो मैं सबको बोलूंगा, आई विल एडवाइज एवरीवन टू गिव योर 100%, एंड अगर एक सम कोई ना हो तो उसमें बार बार ट्राई करके उसको करने का कोशिश करना जब तक नेक्स्ट डे का ट्यूशन ना जाए। और मैं आज से कोशिश करूंगा कि जैसे क्लास एंड हो उसके 1 घंटा के अंदर में मैं होमवर्क फॉरवर्ड कर दूं, बिकॉज लास्ट डे प्रॉब्लम क्या हुआ था कि होमवर्क मैंने फॉरवर्ड नहीं किया था, तो काफी लोगों का प्रॉब्लम हुआ। तो मैं आज अभी फॉरवर्ड कर दूंगा क्लास के बाद ही। ओके, सो लेट अस बिगिन क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। So 2 का question number 1, if you read the question is evaluate. It's we have to evaluate the value of sin 15 degree. हम लोग को sin 15 डिग्री का वैल्यू को इवैल्यूएट करना है यहाँ पे। ओके, तो ध्यान से एक बार नोट करना। सी, तुम लोग ने ये क्लासेस में देखा है कि कैसे एक एंगल को हम लोग कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एंगल को कंपाउंड एंगल के सम या डिफरेंस में कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। यू ऑल हैव स्टडीड दिस पार्ट, आई मीन यू ऑल नो, आई मीन यूज ऑफ दोस फॉर्मूलाज। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। नाउ जस्ट टेल मी स्टूडेंट्स वन थिंग, अगर मान लो ये 15 डिग्री है और ये एंगल 90 से बड़ा भी नहीं है, 90 से बड़ा होता तो चलो ठीक है, n into 90 प्लस माइनस 5 के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये लेस देन 90 है और ये एंगल स्टैंडर्ड एंगल भी नहीं है, तो एक बात बताना, अगर ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड एंगल का सम या डिफरेंस में अगर मैं कन्वर्ट करने का चाहूं तो स्टैंडर्ड एंगल्स का मतलब होता है 0 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 60 degree and 90 degree. These angles are called standard angles. So I want everyone to respond how to, I mean, can I express 15 degree as a sum or difference of two standard angles? Tell me. Yes. Sin 45 Yes. minus 30. Sin 60 minus 45 degrees. 60 minus 45. Correct. बहुत लोग बोल रहे हैं sin 60 minus 45, but I want you all to improve and say this way, sin of 60 minus 45. All right everyone, because last day मैंने बोला था कि देखो sin 60 minus 45 का मतलब ये होता है, sin of 60 minus 45 का मतलब ये होता है, और बहुत डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है? 60 minus 45 ये अब होगा 15 डिग्री, बट पता है sin 60 minus 45 कभी भी नहीं होगा 15 डिग्री, क्योंकि ये तो sin 60 को डिनोट कर रहा है। समझ में तो बात, सिर्फ एंगल 60 को डिनोट कर रहा है। देखो है बहुत छोटा सा चीज, बहुत छोटा सा चीज है, बट मैं चाहता हूं कि ये भी तुम लोग ना गलती करो, ठीक है, क्योंकि ये सब छोटा छोटा चीज है। मैं तो चाहता हूं कि जो करो परफेक्ट करो, तो क्लास 12 में प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा बेसिक जब स्ट्रांग रहेगा ना तो कहीं से भी तुम आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना ये तरीका है, और 60 minus 45 भी लिख सकते हो और 45 minus 30 भी लिखा जा सकता है, दोनों ही तरीका सही है। हम कैसे भी कर सकते हैं इसको। तो मान लो मैं इसको सपोज 60 minus 45 लिखूं, and if I apply sin of a minus b का formula, it is sin a into cos b minus cos a into sin b. All right everyone, now what is the value of sin 60 degree? Sin 60 degree का वैल्यू होता है √3/2. what is the value of cos 45 degree? इसका वैल्यू होता है 1/√2. cos 60 is half and sin 45 is 1/√2. so we are finding that we have √3 into 1, which is √3/2√2. That is, if you take LCM, you'll get √3 minus 1/2. So this is your value of sin 15 degree. 15 डिग्री का वैल्यू ये मिला आप लोग को, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कॉपी करके, अगर कुछ भी कंसल्ट करना, जो पहले डाउट या करते हुए घर में प्रैक्टिस करते हुए कुछ डाउट आया था, तो एक बार कंसल्ट कर सकते हो। मैं एक बार म्यूट कर। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3.
Now there are situations, let's just note down, there are situations when the angle of trigonometric function is greater than 90, but that angle can be expressed as a sum or difference of two standard angles. There are many cases, such case. जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 105 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, दो स्टैंडर्ड एंगल के में फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्या है वो दो स्टैंडर्ड एंगल बताओ तो? 60 प्लस 45. तो हम 105 को 60 प्लस 45 लिख के कर सकते हैं. बट ऐसा दिमाग में जरूर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने तो ये भी तो बताया ना कि अगर एंगल का, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल 90 से बड़ा हो तो उसको क्या करना, पहले उसको n into 90 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला था मैंने, है कि नहीं? तो तुम लोग वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ. सो वी कैन राइट दिस एज 1 into 90 plus 1 5 15 degree. All right, everyone? You can do this way or this way. As in this sum, we know that it can be expressed in the form 60 plus 45, I mean this angle. As it is greater than 90, then also we can express. But सारे situations में ऐसा नहीं होता जहाँ पे 90 से बड़ा एंगल होगा और उसको हम लोग दो स्टैंडर्ड एंगल का सम या डिफरेंस में एक्सप्रेस कर पाएंगे. ऐसा हर सम में नहीं होता है. बट इस समय क्योंकि हम कर पा रहे हैं तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और 90 से इस तरीके को फॉलो करके भी हम लोग कर सकते हैं. दोनों ही तरीका हमारे लिए पॉसिबल है सर. इसको cot थीटा में कन्वर्ट करके हाँ वही कॉम्प्लीमेंट नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लगा सकते ना. कॉम्प्लीमेंट्री वाला प्लस थीटा नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट कंप्लीट. तुमने जो बोला कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है tan 90 minus थीटा इक्वल्स टू cot थीटा. ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जहां पे एंगल स्ट्रिक्टली अक्यूट होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे तो अक्यूट नहीं है ना, तो हमारे पास ये ऑप्शन है. तुमने जो बोला, तुम शायद तुम बोल कन्वे कर रहे हैं गलत, मतलब तुम सोच रहे हैं ये वाला और तुम बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री. इसको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोलते हैं, ठीक है? नहीं सर, एक है ना tan 90 plus थीटा is equals to minus cot थीटा. नहीं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. कर तो मैं वही रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो. देखो देखो 1 into 90 क्या होता है, 90 plus 15 क्या होता है, वही तो होता है ना. तो तुम बोल ये रहे, इसको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोलते इसको, ठीक है? ओ सर. Now see, 1 into 90 plus 15 का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव. ऑड है तो tan उसके कॉम्प्लीमेंट्री. आई थिंक यू आर सेइंग दिस. यस सर, सब बुक में सर यही दे रखा है. ओके, तो हम ऐसे लाके भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं. tan of a plus b का फॉर्मूला क्या होगा, tan a plus tan b डिवाइडेड बाय 1 minus tan a into tan b. बस यहाँ पे सारा फंक्शंस का वैल्यू पुट कर देना एंड यू विल गेट द आंसर. √3 into 1 is √3. यहाँ पे हम cot 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, सेम 45 minus 30 और cot of a minus b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? It is cot A into cot B. Cot A into cot B plus 1 divided by cot B minus cot A. ठीक है, तो दोनों तरीका ही चलेगा, एक ही बात है. ठीक है, you can do this way or this way, whichever way you feel like you can do, and you must know both the ways. It is better. So everyone copy and complete the sum. Okay, same, you are getting the same answer. Check once. And here, yes, in this sum it is necessary to rationalize because √3 minus 1 denominator है, तो rationalize कर देना चाहिए. मैं वापस से बोल रहा हूँ, this is not wrong if you took it here, but this is marked as incomplete. So it is better to rationalize denominator in such case to reduce it in more simpler form. Okay. A minus b into a plus b is a square minus b square. Apply a plus b whole square formula, which is a square plus b square plus 2ab. All right, students, check once. You can take 2 common in the numerator and cancel with this 2. Okay, come on, copy it up. And this is question number. The next sum we are doing is question number 4. And just note down everyone question number 4. 2 का question number 4 में हम लोग को cos
195 डिग्री का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग द फंक्शंस ऑफ 150 and 45. Please note down. Check once. You have to use this angle 150 and 45 only. No any other way to determine the value of sine cos 195 degree. So you all know that. देखो सब कुछ यहाँ पे तो और आसान बना दिया गया है क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि देखो 150 और 45 को ही यूज करना है और क्लियरली दिख रहा है कि 150 प्लस 45 कितना होता है, कितना होता है 195 होता है। तो क्या हम लोग डायरेक्ट इसको 150 प्लस 45 लिख के अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, which is cos a into cos b minus sin a into sin b. Now determine the value of cos 150, which is 1 into 90 plus 60, which becomes second quadrant जिसमें cos नेगेटिव होता है, ऑड है तो cos sin में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका वैल्यू √3/2 है। तो cos 150 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, sin 150, sin 150 means 1 into 90 plus 60. It is second quadrant in which sin function is positive. 1 is odd, so sin will change to cos, and the value of cos 60 is half. Sin 45 is 1/√2. So we have √3/2√2 and minus √3/2√2 minus 1/2. So the answer is this much, okay? And again, I say that you can rationalize denominator. I mean, to express in more simple form, that is, we can multiply numerator and denominator with what? Yes? minus 2√2. Yes, minus 2√2 or √2. just minus √2 is also okay. Okay, because हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि √2 को, I mean, इसको रैशनल बनाना, ठीक है? तो 2√2 को रैशनल बनाने के लिए मतलब रूट हटाने के लिए क्या करना चाहिए? √2 से मल्टीप्लाई, ठीक है? एक बार कॉपी करना फटाफट। और अगर ये ऑप्शन हमारे पास इस समय दिया नहीं रहता कि यूज 150 एंड 45, तो फिर बताओ तो हम जनरली क्या करते हैं? फिर हम ठीक है ये तो करते ही, इसके अलावा हम क्या करते हैं? यस, इसको हम क्या करते हैं? इसको cos ऑफ 2 into 90 plus 50 लिख के उसके बाद फिर हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्लियर एवरीवन? सो आई होप मैंने थोड़ा बहुत इसका कांसेप्ट क्लियर कर दिया और मैं चाहता हूँ कि दो सम मैं जो बोल रहा हूँ वो करो तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम लोग दूसरे टाइप पे बढ़ेंगे, ठीक है? सो मैं बोल रहा हूँ जो सम एक बार फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 एंड नंबर 10, ये दो सम करो तो नहीं, ओके? 7 and 10. So I'm showing you question number 2 का 7, okay? तो 2 का 7 देखना है एक बार। So we have cos 135 degree minus cos 120 degree divided by cos 135 degree plus cos 120 degree. तो इसका हम लोग को वैल्यूज निकालना है, तो देखना एक बार। cos 135 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन 45 डिग्री, और cos 120 को क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन 30 डिग्री। ऑलराइट एवरीवन, चेक वंस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस साइन 45? इट इज माइनस 1/√2 और इसका माइनस हाफ। इस जगह पे माइनस 1/√2 पुट कर दो, इस जगह पे माइनस हाफ। और मैं तो चाहता हूं कि तुम लोग हर चीज को स्टेप बाय स्टेप दिखाओ और अपने आप को समझाओ। सी बी टीचर टू योरसेल्फ। उससे क्या होगा पता है? अपने आप को अगर तुम समझाना कोशिश कर दोगे ना तो वहां से इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, याद रखना तुम। ओके, अपने आप को टीच करो, अपने आप को समझाओ। अब जब समझ कर रहे हो तो एकदम अपने आप पे कंसंट्रेट करो, ठीक है? सोचो दो आदमी, एक तुम और एक अपने आप को तुम समझा रहे हो, दो चीज, इससे कभी मिस्टेक नहीं होगा, फिर याद रखना। और देखना इससे कितना इंप्रूवमेंट आएगा तुम्हारे मैथ्स में, तुम खुद देखना और इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। Let us take LCM. टू रूट टू कैंसिल हो गया, उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैं माइनस साइन कॉमन ले ले रहा हूं, ठीक है?
कैंसिल हो गया. नाउ लेट अस रैशनलाइज. यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. Take 2 common. All right. Check your answer, everyone. Okay. Now the next sum is number 10. Okay. 10 नंबर में cot 105 है. ठीक है. तो उसको क्या कर सकते हो तुम लोग? 105 डिग्री को 60 प्लस 45 लिख देना दोनों केस में. और एक में cot ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला और दूसरा में tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला. तो एक बार जल्दी से करो तो. और मैं ये चाहता हूं कि जो लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया है, लिसन हियर एवरीवन, जिन लोगों ने पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया है वो लोग ये सम को, हम तुम लोगों को फॉर्मूला देते हैं, उस फॉर्मूला पे बेस करके सम करें. सी जिसको ट्रिग्नोमेट्री जो पूरा कर चुका है वो इस सम को दो मेथड से करेगा. एक 60 प्लस 45 एकदम नॉर्मल अभी जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक को लॉजिक को लगा करके, और दूसरा ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला पे इस सम को रिप्रेजेंट करके और ये फॉर्मूला को यूज करके करोगे. देखते हैं कि कितने लोग ये तरीके से करके बताते हैं. मैंने देखो डायरेक्ट ये भी बता दिया कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इससे ज्यादा तुम नहीं बता सकते. एक बार ट्राई करो. सो आई एम गिविंग यू 3-4 मिनट्स टाइम. हरिए. The question on the board. It is cot 105 degree. Cot 105 degree minus tan 105 degree. और हम लोग को यहाँ पे मतलब मैं अभी यहाँ पे फिलहाल इस मेथड से बता रहा हूँ. तो एक बार ध्यान से इस मेथड से पहले तो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए पहले मैं cot को tan फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे दोनों का एंगल सेम है, तो यहाँ पे हमारा इस चीज पे कंसंट्रेशन नहीं है कि एनी टू 90 वाला चीज पे हम नहीं दिमाग लगा रहे हैं. हम डायरेक्ट सोच रहे हैं कि इस फॉर्मूला में कैसे रहे. अब हम एलसीएम लेंगे. अब अगर तुम ध्यान से नोट करो तो ये फॉर्मूला में 2 tan a by 1 minus tan square a है. देखो ध्यान से 2 tan a by 1 minus tan square a है. तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो फॉर्मूला में लाने के लिए बस यहाँ पे 2 चाहिए. तो सिर्फ यहाँ पे तो 2 नहीं मल्टीप्लाई कर सकते ना लोग. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. All right. Now, if 2 tan a by 1 minus tan square a is tan 2a, so what will be 1 minus tan square a by 2 tan a? It will be 1 by tan 2a. मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी एंगल है उस एंगल का हम लोग को यहाँ पे डबल एंगल लिखना, मतलब ट्वाइस करके जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ पे लिखना है. इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं तुम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया होगा तुम लोग देखा होगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्वाइस, आई मीन 1/3 एंगल, ये सभी समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू तो वैसे रह जाएगा और बाकी चीज फॉर्मूला में आ जाएगा. और ये क्या हो जाएगा 1 by tan twice of this angle. So tell me, what is twice of 105 degree? 210. It is 210. अब बस ये एंगल ग्रेटर देन 90 है तो इसको हम लोग 2 into 90 plus 30 लिख देंगे. 2 into 90 plus 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है. ये इवन है तो tan ही रह जाएगा. And what is the value of tan 30? 1 by root 3. So what is the answer? It is 2 root 3. So I repeat once again, this is only for those students जो लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिए और वो रिवीजन के तौर पे ये भी कर रहे हैं. ठीक है. बट जिसका स्टार्टिंग है ये मत सोचना कि तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब तुम में कोई प्रॉब्लम है, मतलब बहुत टफ है ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा नहीं है. ओके. नाउ आई शो यू अनदर वे. और वो मेथड है इसको 60 प्लस 45 लिख देना. इसको भी 60 प्लस 45.
और यहाँ पे cot of a प्लस बी, यहाँ पे tan of a प्लस बी, फॉर्मूला लगा के करना, यही सेम आंसर आएगा। ऑलराइट एवरीवन, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप में, ध्यान देने पर पहले एक बार ये वाला सब कॉपी करना। So it is question number 4. I am showing on the board. 3 का question number 4. So let us take left hand side, which is cos 9 degree plus sin 9 degree by cos 9 degree minus sin 9 degree. We have to show that it is equals to tan 54. देखो मैं ये सबको राइट साइड से भी सॉल्व करा सकता था, बट मैंने नहीं करा बिकॉज लेफ्ट से मैं तुम लोग को ऐसा बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ जो जिस लेवल से तुम लोग को सोचना पड़ सकता है बहुत सारा सब। ओके, तो ध्यान देने का सबसे पहला चीज मैं यहाँ पे tan फंक्शन मतलब tan 54 लाना है आंसर, मतलब मैं tan के हिसाब से सोचूंगा पूरा का पूरा सब। ओके, तो एक बार ध्यान से नोट करना, we know that tan A minus tan B divided by 1 plus tan A into tan B is tan of A minus B, and tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B is tan of A plus B. Please concentrate, ये दोनों फॉर्मूला पे कंसंट्रेट करना और एक चीज को डिटरमाइन करना तुम लोग, ये दोनों फॉर्मूला का देखो एक बार स्ट्रक्चर फॉर्मेट देखो, ध्यान देना। न्यूमरेटर में tan A minus tan B है तो आंसर, ये तरीका है सोचने का, tan A minus tan B है तो याद करने का तरीका है, तो यहाँ आंसर tan of A minus B होगा। और अगर न्यूमरेटर में tan A plus tan B है तो आंसर tan of A plus B होगा। मतलब ये मत सोचना कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिनोमिनेटर ना हो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो tan A minus tan B by 1, ये भी दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझने का है कि डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 होना चाहिए, देखो दोनों केस में, ठीक है। ऊपर प्लस माइनस है तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ठीक है। और ऊपर जो साइन है वही यहाँ पे आता है, ठीक है। अब ध्यान से एक बार नोट करना, हम लोग को लाना है tan 54 डिग्री। अब बात ये दिमाग में आ रहा होगा तुम लोग के कि यहाँ पे आंसर tan फंक्शन में है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी tan में नहीं है, फिर भी मैं tan के हिसाब से क्यों सोच रहा हूँ? Because it can be easily expressed. You all know that tan theta is what? Sin theta divided by what? Cos theta. तो sin theta divided by cos theta is tan theta. तो हम लोग क्यों ना इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा, जो कि यहाँ पे 9 डिग्री है हर जगह, तो cos 9 डिग्री से डिवाइड कर लो। Let us divide numerator and denominator by cos 9 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको इससे स्प्लिट करना, इसको इससे स्प्लिट करना, मतलब नॉर्मल फ्रैक्शन का जो रूल है, फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर का हर एक टर्म्स को स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री माइनस प्लस sin 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री। सेम वे यहाँ पे डिनोमिनेटर, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा tan 9 डिग्री। देखो अभी अब तुम ध्यान से देखो तो तुमको यहाँ से दिख रहा है क्लियरली कि फॉर्मूला नंबर 1 ही अप्लाई कर, आई मीन 1 अप्लाई करना है या फिर 2। अगर तुम ध्यान से नोट करो तो तुमको ये देख के समझ में आ जाएगा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं फॉर्मूला नंबर 2 के फॉर्म में लाने का। बताओ तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि मुझे फॉर्मूला नंबर 2 के फॉर्म में लाना चाहिए? बताओ तो। प्लस साइन, ऊपर प्लस साइन नीचे माइनस साइन। दूसरा चीज 9 में हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, अगर हम ऐड करेंगे तब जाके, तो दो चीज मुझे इंडिकेट कर रहा है। तो देखो हम लोग प्रूफ सम्स को हम लोग सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात जरूर रखेंगे कि हमको आंसर बुक में ही दिया हुआ है, मतलब प्रूफ में ही दिया हुआ है। क्या है वो? ये। तो अगर हम ध्यान से इसको एनालाइज करें तो हमारा पूरा का पूरा आंसर हमको पता चल जाएगा, बस दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। देखना यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 प्लस tan 9 डिग्री। सो एक बात बताओ मुझे इस फॉर्म में लाने के लिए, एक बात बताओ 1 के जगह पे, आई मीन tan A के जगह पे tan 45, ओके, तो 1 tan A है उस जगह पे 1 है, तो 1 tan का कौन सा एंगल होता है? tan 45। अब ये मत कर देना डिनोमिनेटर में इस 1 के जगह पे मत tan 45 लगा देना, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। नहीं, tan A प्लस tan B है तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस क्या होना चाहिए? tan A इंटू tan B होना चाहिए।
1 minus tan 45 into tan 90 भी होना चाहिए. All right, everyone. Now, what is this? Tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B is tan of A plus B. This is tan of 54 degree. This is what we have on the right hand side. I hope it is clear to everyone. Okay, so I want everyone to copy down the sum, and I'll show you one more sum, and then only I'll give you all to try. Okay, other questions. So एक बार copy कर लो ये sum, और फिर मैं जो दूसरा sum दे दूंगा करने के लिए वो तुम लोग करें. So question number 7. The sine of theta minus phi divided by sine theta into sine phi. And we have to show that it is equals to cot phi minus cot theta. Let us apply sine of A minus B का formula, which is sin A into cos B minus cos A into sin B. इसके बाद हम लोग इस दोनों टर्म्स को डिनोमिनेटर के साथ स्प्लिट करेंगे, ठीक है? तो ये जाएगा sin थीटा cos phi by sin थीटा into sin phi. Now we find that sin theta gets cancelled. So what is cos phi by sin phi? It is cot phi. Sin phi gets cancelled, so cos theta by sin theta is cot theta. Okay, so this is very easy sum. Now यहाँ पे मैं कुछ sums तुम लोग को मार्क कर देता हूँ बोर्ड पे. एक बार पहले वो सारे sums try करेगा. And the questions are number 3 का पहले number 5, उसके बाद number 8, उसके बाद question number 3. In this order you have to do, okay? Do in this order, जिस order में मैंने दिया सबको, ठीक है? So try these 3 sums after completing question number 7. Okay? These सर are आप the questions. 5 के बाद क्या लिखे हैं? So I think everyone, almost everyone has done this 3 sums. Okay, so मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे 3 sums के बाद मैं जो homework दे रहा हूँ, you are complete by today itself, because again tomorrow you will have class at 8:30. Okay, so with this I'm ending today's class because आज के लिए इतना ही रहेगा और हम लोग कल से continue. Thank you.